नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ, अभी अपन ने देखा था वीक एसिड था और स्ट्रॉन्ग बेस था, अभी यहाँ पे मैं लेता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, वीक बेस का एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट अगर है अपने पास, इसका अपने को हाइड्रोलिसिस पे क्या क्या आता है देखना है। वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका नेचर क्या होगा, सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। जो भी स्ट्रॉन्ग होता है उसी का नेचर सॉल्यूशन का हो जाएगा, ठीक है। तो एसिडिक के लिए पीएच क्या आएगा, 7 से कम आएगा। इसके भी फार्मूला सिंपल है बहुत, देखते हैं। वीक बेस के लिए कुछ केबी की वैल्यू भी गिवन होगी, ठीक है। जैसे वीक एसिड के लिए के गिवन होता है, वैसे वीक बेस के लिए के भी गिवन होगा। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल किस टाइप के सॉल्ट आ सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH3 एक वीक बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, NH4Cl बन सकता है, या फिर अमोनियम NH42SO4, अमोनियम सल्फेट भी आ सकता है, या फिर इसमें मैं करता हूँ CH3NH3 प्लस Br माइनस बन सकता है ये भी, HBr स्ट्रॉन्ग एसिड और मिथाइल अमाइन वीक बेस, ठीक है। तो इस टाइप के सॉल्ट होंगे। इसमें देखो, इसमें अभी कौन कौन से आयन बनेंगे, अमोनियम क्लोराइड अगर है NH4Cl अगर मैं लूँ तो ये ब्रेक होगा, ये एग्जाम्पल हो गए अपने, ये ब्रेक होगा कौन कौन से आयन्स में, NH4 प्लस आयन में ब्रेक होगा और साथ में Cl माइनस आयन में ब्रेक हो जाएगा। किसका हाइड्रोलिसिस होगा, अभी सिर्फ और सिर्फ NH4 प्लस का ही होगा, ठीक है। Cl माइनस का नो हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, नो हाइड्रोलिसिस ऑफ। तो इस यहाँ पे भी सिर्फ कैटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो इसमें देयर वी हैव टू डू हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन, तो इसको कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस करता हूँ, इक्वेशन लिखता हूँ फर्स्ट, NH4 प्लस, ठीक है, प्लस H2O गिव्स NH4OH प्लस H प्लस, H प्लस जनरेट हुआ तो नेचर क्या आ जाएगा इसका, एसिडिक नेचर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, सेम टू सेम इसका कंसंट्रेशन C लेता हूं मैं, अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन मैंने C लिया है। अगर मेरे पास कंसंट्रेशन गिवन होता अमोनियम सल्फेट का C, तो अमोनियम का कंसंट्रेशन कितना हो जाता, अमोनियम सल्फेट का कंसंट्रेशन अगर C होता तो अमोनियम का कंसंट्रेशन कितना आता, 2C आ जाता, डबल आता, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, जो यहाँ पे तुम कैटायन ले रहे हो या जो भी तुम यहाँ पे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में कैटायन ले रहे हो, उसी का कंसंट्रेशन यहाँ पे C लेना है। सॉल्ट का कंसंट्रेशन C नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हो भी सकता है जैसे अमोनियम क्लोराइड में अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन C दिया है तो अमोनियम का भी कंसंट्रेशन C ही होगा, लेकिन अमोनियम सल्फेट के केस में अलग, मतलब सेम नहीं आएगा, ठीक है। C है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यहाँ पे मैं H लेता हूँ, तो फाइनली इसका कितना आएगा, C1 माइनस H, इसका आएगा CH, इसका आएगा CH। KH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इज इक्वल टू CH स्क्वायर बाय 1 माइनस H, ये वैल्यूज पुट कर दो। नेक्स्ट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, उसके लिए कुछ K भी गिवन होगा। सेकेंड इक्वेशन में लिखता हूँ, NH4OH is a weak base which dissociate as NH4 plus and OH minus। इसके लिए Kb की वैल्यू गिवन होगी, Kb is equal to concentration of NH4 plus into concentration of OH minus divided by concentration of NH4OH। क्लियर है ये, इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, KH इंटू KB क्या आएगा, KH KB इज इक्वल टू, कैंसल आउट हुआ,
NH4 प्लस इधर नीचे इधर ऊपर कैंसिल आउट हुआ, बचा ऊपर H प्लस और OH माइनस। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, KW आ जाएगी। तो यहाँ पे KH का फॉर्मूला क्या आ जाएगा अभी, KW बाय KB। सिमिलर फॉर्मूला है, इजी है। तो यहाँ पे KH आ गया KW बाय KB। नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू CH। अच्छा पहले अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन इस वे में करना है, और अगर H की वैल्यू आ रही है 10% से कम तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर और H इज इक्वल टू अंडर रूट KH बाय C। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, इसको मैं अंडर रूट KW बाय KB इंटू C ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, CH है, इज इक्वल टू C। H की वैल्यू मैं यहाँ से लेता हूँ, अंडर रूट क्या आएगी, KW डिवाइडेड बाय KB इंटू C इज इक्वल टू अंडर रूट KW इंटू C बाय KB। क्लियर है। नेक्स्ट इसके pH का फॉर्मूला फाइंड करता है, माइनस लॉग लेता हूँ, इधर आएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस हाफ का फैक्टर सब में कॉमन ही है, हाफ माइनस लॉग ऑफ KW माइनस लॉग ऑफ C माइनस लॉग ऑफ 1 बाय KB। इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस लॉग ऑफ KB, प्लस लॉग ऑफ KB क्या होगा, माइनस PKB हो जाएगा, ठीक है। तो इधर pH इज इक्वल टू आता है, pH इज इक्वल टू हाफ, सॉल्यूशन क्या आ रहा था अपना एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण एसिडिक, तो इसमें माइनस करना होगा, इधर आएगा ये PKW तो आएगा ही, PKW माइनस PKB, माइनस लॉग ऑफ KB इज PKB, तो प्लस लॉग ऑफ KB लिखा हुआ है, तो आएगा माइनस PKB और माइनस लॉग C। तो इधर तुम्हें pH कम करना है एसिडिक के लिए, तो इधर माइनस माइनस आता है, माइनस माइनस, pH इज इक्वल टू हाफ PKW माइनस PKB प्लस माइनस लॉग C, प्लस नहीं माइनस ही आएगा, ठीक है। क्लियर है ये। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है pH का। बाकी फार्मूला कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, KH का ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है और H का ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ये अगर H की वैल्यू 10% से ज़्यादा है तो फिर KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर बाय 1 माइनस H, इस फार्मूला का यूज करके H की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट नोट्स है, फर्स्ट है C is the concentration of ion undergoing hydrolysis and not necessarily the concentration of salt। जो आयन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसका कंसंट्रेशन C है, ठीक है, क्लियर है। सॉल्ट का कंसंट्रेशन और जो आयन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है ये डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट ये है, इफ H obtained from अंडर रूट KH by C is greater than 0.1 और H is more than 10%, then do the exact calculations। फिर exact calculation करना है ये वाला, KH is equal to CH square by 1 minus H। Calculate for centinormal solution of ammonium chloride। centinormal मतलब इसकी नॉर्मेलिटी दी है, नॉर्मेलिटी कितनी दी है, 10 to the power minus 2 नॉर्मल है। अमोनियम क्लोराइड का n फैक्टर कितना है, 1 है, तो ये 10 to the power minus 2 मोलर भी होगा, ठीक है। तो यही क्या आएगी अपनी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है, ठीक है। KB गिवन है, KB कितना है 10 to the power minus 6 है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। ना सॉल्ट किसका है, ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, ठीक है। तो इधर सबसे पहले फाइंड करते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH इज इक्वल टू KW बाय KB। KH कितना, KW होगा 10 to the power minus 14, KB कितना है 10 to the power minus 6, तो KH आ गया 10 to the power minus 8। नेक्स्ट फाइंड करते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आया इतना,
डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H इज इक्वल टू अंडर रूट KH/C। इधर ही आ जाएगा अंडर रूट KH की वैल्यू इधर से लेता हूँ 10⁻⁸। कंसंट्रेशन कितना है 10⁻², तो ये आ गया अंडर रूट 10⁻⁶, 10⁻³ आएगा। ठीक है, स्मॉल वैल्यू है, पीएच का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। पीएच एसिडिक सॉल्यूशन आएगा तो पीएच कम होगा, तो क्या आएगा पीएच इज इक्वल टू हाफ PKW माइनस PKB माइनस log C। PKB कितना है 6 है, PKB है 6 और log C है -2, 10⁻⁻² का log -2 है, तो ये आएगा हाफ 14 - 6 -2 + 2 16 - 6 10/2, आंसर आ जाएगा 5। पीएच इसका होगा 5। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड शुड बी डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन टू हैव पीएच इक्वल टू 5.13? Kb of NH3 is 1.8 × 10⁻⁻5, log of 1.8 is 0.26। PKB फाइंड कर लेता हूँ इधर, PKB इज इक्वल टू 5 माइनस log ऑफ 0.26 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 4.74। नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड के लिए पीएच इज इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस PKW माइनस PKB माइनस log C। ये वैल्यू कितनी दी है 5.13 दी है। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 10.26 इक्वल टू 14 माइनस 4.74 माइनस log C। log C की वैल्यू इधर log C आएगा, log C इज इक्वल टू 14 में से गया 4.74, तो कितना बचेगा 9.26, इधर आया है 9.26, इधर का सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -10.26, कितना आया -1। log C की वैल्यू आ गई -1, तो कंसंट्रेशन कितना होगा 10⁻⁻1 मतलब 0.1 मोल पर लीटर। तो 1 लीटर में कितना है 0.1 मोल NH4Cl है, तो इसी का मास फाइंड करना है। क्या आएगा आंसर NH, ये आ जाएगा 35 पॉइंट, इसका मॉलिकुलर मास फाइंड करता हूँ 35.5 प्लस 18.5 53.5 आ रहा है। 1 मोल का मास 53.5 ग्राम, 0.1 मोल का मास, तो अपने पास इन 1 लीटर सॉल्यूशन आएगा। 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए 0.1 मोल NH4Cl और इसी का मास कितना आ जाएगा 5.35 ग्राम, आंसर आ जाएगा। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.2 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड 0.1 मोलर H2SO4 आर मिक्स्ड, कैलकुलेट द पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। देखो वॉल्यूम इक्वल लेना है तो वॉल्यूम तुम कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैं वॉल्यूम 1 लीटर लेता हूँ, इसका भी लेता हूँ 1 लीटर, इसका भी लेता हूँ 1 लीटर। इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे अपने पास रिएक्शन क्या होगी NH4OH प्लस H2SO4 गिव्स, क्या बनेगा इधर NH4 अमोनियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, NH4 अमोनियम सल्फेट बनेगा और साथ में बनेगा वाटर H2। इसके चाहे तो 2 मोल मैं यूज करता हूँ। ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन है। 1 लीटर में इसके 0.2 मोल, 1 लीटर में इसके 0.1 मोल, इसका 0.2 रिएक्ट होगा, इसका 0.1 रिएक्ट होगा, तो इसका फॉर्म कितना होगा 2 से 1 रिएक्ट हुआ, एक ही फॉर्म हो रहा है, तो 0.1 मोल से इधर ये 0.1 मोल फॉर्म होगा। ये क्लियर है, इसका 0.1 मोल फॉर्म हो रहा है, तो कंसंट्रेशन क्या आएगा 0.1 बाय कंसंट्रेशन क्या लोगे इधर, कंसंट्रेशन C की वैल्यू इसमें क्या लोगे ये बताओ, 0.1/2 लोगे या 0.1 लोगे,
अमोनियम सल्फेट का कंसंट्रेशन क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 2SO4, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा 0.1 मोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 2 लीटर, ये आया। लेकिन जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो एनआईएन का कंसंट्रेशन लिया जाता है। सी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस, इसमें अमोनियम आयन हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस क्या होगा, इसका डबल होगा, ये कितना आएगा 0.1/2 इंटू, एक में 2 है, इंटू 2 करोगे तो ये कंसंट्रेशन आएगा 0.1 मोलर। क्लियर है, या सिंपली NH4 प्लस का इधर कितना आ रहा था 0.2, वॉल्यूम डबल हुआ तो ये आ गया 0.1। क्लियर है ये। सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन इधर 0.1/2 है, लेकिन अमोनियम आयन का कितना है 0.1/2 इंटू 2 डबल है, इधर कंसंट्रेशन C की वैल्यू 0.1 आएगी। ये क्लियर है। जिसका हाइड्रोलिसिस होगा, जैसे अपन ऐसे लिखते हो ना NH4 प्लस, तो इधर C लिखते हो तो इसका कंसंट्रेशन C लेना है। क्लियर है। नेक्स्ट Kb कितना है, Pkb फाइंड करता हूँ। Pkb इज इक्वल टू 5 माइनस log 2 इज इक्वल टू 4.7। log C कितना है, log ऑफ C इज इक्वल टू log ऑफ 10 to the power -1, ये है -1। अमोनियम सल्फेट एसिडिक होगा सॉल्यूशन, pH इज इक्वल टू आएगा, सिर्फ अमोनियम का ही हाइड्रोलिसिस करना है, pH इज हाफ टाइम्स pKw माइनस pKb माइनस log C। वैल्यूज पुट कर देता हूँ, हाफ आएगा 14 माइनस 4.7 माइनस -1 मतलब +1, 15 में से गया 4.7 तो बचा 10.3/2 इज इक्वल टू 5.15, ये आंसर होगा। ठीक है, इसमें ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे मिस्टेक क्या हो सकती है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन नहीं लेना, ये पॉइंट मैंने कल लिखवाया भी था। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट नहीं लेना है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस उसका कंसंट्रेशन लेना है। ठीक है, तो 0.1/2 आया, इसका इंटू 2 करोगे तो ये आएगा अमोनियम का कंसंट्रेशन। कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH एंड pH ऑफ 1 मोलर यूरिया हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर। Kb ऑफ यूरिया है 1.5 इंटू 10 to the power -14। कंसिडर यूरिया एज मोनो एसिडिक बेस, यूरिया अपना मोनो एसिडिक बेस है। Kb की वैल्यू देखो बहुत स्मॉल है, मतलब ये यूरिया हाइड्रोक्लोराइड क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। ठीक है, तो इसके लिए KH इज इक्वल टू क्या आएगा, ये तो बहुत इजी है, KW/KB। KH आ जाएगा, सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ KH, ये तो हमेशा यही रहेगा, KW 10 to the power -14 डिवाइडेड बाय KB 1.5 इंटू 10 to the power -14, तो ये तो वैल्यू आ जाएगी 1/1.5, या इसको मैं 2/3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड करना है H। अपने पास KH इज इक्वल टू क्या आता है, देखो H अगर मैं अप्रोक्सीमेशन से फाइंड करूँ, H इज इक्वल टू आता है KH/C, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन से आता है। ये अगर मैं कैलकुलेट करके देखूँ तो ये क्या आएगा, KH कितना है 2/3 और C कितना है, कंसंट्रेशन तो 1 मोलर दिया है, C इज इक्वल टू 1 मोलर दिया है, तो ये वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन 0.1। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा KH इज इक्वल टू KH इज इक्वल टू CH²/1 - H, इससे एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगा। KH कितना है, डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, 1/1/1.5 करता हूँ। कंसंट्रेशन कितना है 1 है, तो यही क्या लिखा हुआ है H²/1 - H, तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा 1.5 H² इज इक्वल टू 1 - H प्लस H -1 इक्वल टू 0। कैलकुलेट करते हैं H
H इज इक्वल टू -1 माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac प्लस 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2a 3 आ जाएगा। तो ये √7 माइनस 1 √7 2.65 में से गया 1 1.65 बाय आ गया 2, ये आ जाएगा 0.3, तो ये आ जाएगा 0.55। तो h की वैल्यू आ गई सेकेंड, h की वैल्यू आ रही है 0.55। नेक्स्ट, इसी में कंसंट्रेशन ऑफ pH फाइंड करने के लिए नेक्स्ट यहाँ पे जैसे यूरिया हाइड्रोक्लोराइड है तो इधर ये वीक बेस का जो कैटायन आता है, जैसे अमोनियम का कैटायन आ रहा है, उसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो हाइड्रोलिसिस किस वे में होता है, NH4 प्लस जैसे है प्लस H2O गिव्स NH4OH प्लस H प्लस। तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आता है, CH आता है, ठीक है। तो यहाँ पे pH फाइंड करने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू CH, तो CH कितना आएगा, कंसंट्रेशन तो 1 है तो यह आ जाएगा 0.55। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 0.55, H प्लस का कंसंट्रेशन पुट किया है, ये वैल्यू कितनी है, लॉग ऑफ 0.55 माइनस 0.26 से, तो यह क्या आ जाएगा आंसर 0.26। pH इसका आएगा 0.26।